अहमद अवैस साहब, क्या खुशाइंद बात है कि आज नवाज शरीफ साहब के कोर्ट में बॉल चली गई है और हुकूमत जो है वो कह रही है कि अगर नवाज शरीफ मान जाएंगे और जिस तरह चाहेंगे इमरान खान से मुज़ाकरात हो जाएंगे, तो क्या शोमाई किस्मत है कि वो नवाज शरीफ जिनको इमरान साहब के दौर में जेल में डाला गया, अब वो अगर इमरान साहब की रिहाई के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करें तो ताज्जुब की बात है या बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए, और होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? मज़े का खेस बात है, क्योंकि जेल में तो इमरान खान ने नहीं डाला था, वो तो नैब के केस में सज़ा हुई थी, उसमें जेल गए थे और वहाँ से वो एक बहाना करके और वो सबको डॉज दे के यहाँ से पाकिस्तान से निकल गए थे कि एक दिन में रह गए तो पता नहीं उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है। और फिर वहाँ पे अल्लाह का फजल है और अल्लाह उनको ये क़यामत तक ज़िंदा रखे। तो बात यह है कि माशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब ने, देखिए मैं तो ये तो अभी ये बात तो अब हो रही है ना, मैं तो बहुत पहले कहा था कि अगर वो एल्डरली रोल प्ले करें तो बड़ा अच्छा काम था कि वो भूल जाते कि वो इलेक्शन में खड़े हुए, इलेक्ट हुए, नहीं हुए, कैसे हुए, इस बात को भूल के अपनी उस एल्डरली हैसियत को, कि वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो एक स्टेप लेते आगे, स्टेप फॉरवर्ड निगोशिएशन के लिए, और बाकायदा तौर पे इनको भी परसुएट करते और आप उसमें अब एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, तो शायद ये मसला किसी वक्त भी इससे पहले हल हो चुका होता किसी भी शक्ल के अंदर। आपको अब उम्मीद है नवाज शरीफ साहब से कि वो रोल प्ले कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई में मुज़ाकरात के नहीं, जरिए? मुझे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जी। ये तो ऐसे ही ये एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक ये बात उन्होंने ऐसी छोड़ दी है। और दूसरी, जैसे अभी आपने भी फरमाया कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट यूँ खुश है और यूँ नाराज़ हो जाएगी और फलां हो जाएगी, इसलिए उनके लिए तो मुकद्दम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की खुशी है। और जब उनके लिए मुकद्दम इस्टेब्लिशमेंट की खुशी है तो फिर तो कामयाबी मुज़ाकरात जो है उसकी तो एक तरफ कर दीजिए। फिर तो आप ये समझ लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट हो या ये हुकूमत है जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते के ऊपर आज खड़ी हुई है, ये तो एक नॉट ओनली के पानी के बबल की तरह हैं, बल्कि इनकी आपस की हैसियत जो है वो तो खालिक व मखलूक की है। और और दोनों जो हैं वो इमरान खान फोबिया का शिकार है, इस वक्त फियर के ऊपर है। पाकिस्तान को मुकद्दम इनके लिए नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे और आगे निकले, इनके लिए है कि इमरान को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि इमरान का फियर इतना ज़्यादा है कि वो उसको खत्म। लेकिन सर इमरान खान साहब में भी तो जो सामने नजर आते हैं, इमरान खान साहब में भी तो बहुत फियर लग रहा है 190 मिलियन पाउंड के फैसले का, कि जो उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी की धज्जियां उड़ाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया कि संडे तक अगर रिहाई ना मिली उनको और उनके साथ कोलीग्स को, तो वो कह रहे हैं कि तरसीलात ज़र का बाइकआउट कर दिया जाए। वो तो देखिए ना, अभी वो इस वक्त देखें पाकिस्तान से वो जो पैसा बेचारे भेजते हैं अपने अजीज़ व अक़ारब के लिए भी, और जाहिर है वो हमारे यहाँ आता है, उनको भी कर्ब में मुब्तला कर रहे हैं कि नहीं, मैं आप सुनिए, दो एस्पेक्ट को गौर कीजिए। अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंटेरियंस को और मेंबर असम्बलीज को और इन सब की तनख्वाहें कहाँ से कहाँ बढ़ा दी गई हैं, जज साहबान की तनख्वाहें कहाँ से कहाँ बढ़ा दी गई हैं। ये उस मुल्क में हो रहा है जहाँ पे पॉवर्टी लाइन जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी परसेंटेज 55% से तजावज़ कर चुकी है। को 13 करोड़ बंदा जो है, 12 करोड़ से 13 करोड़ बंदा जो है वो इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहा है। कभी उनके हालात को गौर किया किसी ने? तो नहीं, लेकिन सर आप ठीक कह रहे हैं। इसमें तो हमने बड़ी तनकीद की थी कि पंजाब असेंबली के पंजाब के जो बढ़ाए मेंबर्स की तनख्वाहें 76,000 से 4 लाख बिल्कुल ज्यादा, वो आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन क्या इमरान साहब ज्यादा नहीं कर रहे कि इस मुल्क जिसकी इकॉनमी के अंदर ओवरसी पाकिस्तानीज का एक रोल है और वो अपने फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, तो इमरान साहब सिर्फ 190 मिलियन पाउंड के फैसले को प्रेशराइज करने के लिए जो मंडे को आ रहा है, उन्होंने कह दिया कि मैं बाइकआउट करवा दूंगा संडे को। इससे प्रेशराइज नहीं होते, इससे प्रेशराइज नहीं होते। देखें, बात सुने, अदालतों के फैसले, वो देखिए अदालत के फैसले तो आपके सामने, नैब का भी उसमें फैसला शामिल था और 2 और फैसले शामिल थे। सर मुझे एक बात बताएं, अवैस साहब बीइंग अ लॉयर, एक बात बताइए कि कितना क्लियर कट केस है ये, ईमानदारी से बताइएगा, पॉलिटिकल एफिलिएशन साइड पर रखिए, कि क्या ये इस्तेकाक है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास कि एक अमाउंट जो हुकूमत पाकिस्तान के पास आई है उसको वो काबीना के अंदर मशकूक अंदाज में बगैर सर्कुलेशन के जरिए, बंद एनवेलोप के जरिए उस खाते में एडजस्ट कर दे जो खाता उस बिजनेस टाइकून और सुप्रीम कोर्ट का आपस का मामला था, फाइन एंड वॉट एवर।
ये उसका इस्तेकाक बनता है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर जो खजाने का अमीन है? नहीं, सुनिए सुनिए, पहली बात तो यह है, इसमें सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि नैब के जितने भी केस होते हैं उसमें किसी आदमी ने उसका बेनिफिशियरी, उसके पैसे को उसने अपने इस्तेमाल में ले गया, पब्लिक फंड को, तो उसके ऊपर वो केस भरा। सर मैं नैब की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, मेरी अर्ज सुन ले। वैसा मैं नैब की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं बीइंग अ लॉयर, उनको राइट नहीं है प्राइम मिनिस्टर का? मैं आपको बता रहा हूँ जी सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो इस कानून के तहत जिसके अंदर ये केस चल रहा है उसमें देखना, उसका अंदर जो क्रिटिकल क्वेश्चन होगा वो ये है कि क्या वो पैसा जो है वो इमरान खान के ज़ाती इस्तेमाल में आया कि वो भी उसने इस कौम के लिए एक यूनिवर्सिटी बना दी। वैस साहब आप मुझे आप एडवोकेट जनरल पंजाब हो, आप मुझे एक फेवर दे दें, मैं उसके बदले आपको जो है कोई और जगह फेवर दे दूं। ये बात नहीं हो रही, चले हम उसकी बात भी नहीं करते कि रिश्वत ली है इमरान खान ने, मैं इस पॉइंट को छोड़ दें। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर डिड ही हैज द राइट टू डू दैट कि एक पैसा जो हुकूमत पाकिस्तान का है वो उसको माफ कर दें? माफी है ना कि आपने एडजस्ट कर दिया उनके जाती फाइन के अंदर। मैं ये पॉइंट है मेरा, रिश्वत को छोड़े, मैं रिश्वत का इल्जाम नहीं लगा रहा अभी इमरान पे। चले कैबिनेट, ये मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि कैबिनेट से अप्रूवल के साथ ही वो कैबिनेट को सर दिखाया ही नहीं ना लिफाफा, खोला ही नहीं सर लिफाफा। वैसे साहब यही तो ज्यादती हुई ना सर, ज्यादती को ज्यादती तो कहें आप ट्रायल के देखिए, मैं तो ट्रायल नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ट्रायल के फैसले में, ट्रायल में तो मैं शामिल नहीं था, इसलिए मुझे जब डिटेल सर उसके मिनट्स मौजूद है इमरान साहब की कैबिनेट के, वैसे साहब वो बंद था लिफाफा, उनके सारे मिनिस्टर्स गवाए कि वो कहते हैं हमें पता ही नहीं क्या है उसके अंदर। अब वो, आप तो ये बात सुनिए ना, सवाल ये है कि अब जब क्रिमिनल ट्रायल होता है ना, कोई भी ट्रायल जब होता है। सर मैं ट्रायल की बात नहीं कर रहा वैसा, नहीं सर, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, नहीं सर, मैं ट्रायल की बात नहीं कर रहा सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर जो दयानतदार है, अमीन है खजाने के, वो किस तरह कर सकते हैं इस तरह सर? ख्याल तो तब होगी ना, देखिए ना उसको, उसके पैरामीटर पे तो कोई है कि नहीं सर? पैरामीटर ये कि जो पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेकाक नहीं है कि वो उसको माफ कर दे या एडजस्ट कर दे उसके जाती फाइन के अंदर, ये उसका इस्तेकाक नहीं चाहे। अब उसने अगर कैबिनेट से भी अप्रूव कराया है तो उसने ज्यादती की है, गलत किया उसने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। सवाल ये अब तो देखिए ना, ये तो अब क्योंकि पूरे हकायक सामने होंगे तो मैं उसके मुतालिक आना कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि उसके साथ उस पैसे के साथ एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है जिससे पाकिस्तानी कौम। सर ये बात की बात है, नहीं सर, नहीं देखे हम, वी कैन नॉट जस्टिफाई रॉबिन हुड ना, रॉबिन हुडिज्म, वैसा वी कैन नॉट जस्टिफाई रॉबिन हुडिज्म। नहीं, क्या आप डकैती करेंगे उसका कुछ हिसाब दे देंगे चैरिटी में तो वो जस्टिफाई हो गया सर? ये दिस इज नहीं डकैती। मैं इमरान खान को डाकू नहीं कह रहा, मैं आपको वैसे आपके आर्गुमेंट पे कह रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बता रहा हूं कि देखिए ना, आप डकैती की बात करेंगे ना तो वो तो फिर आप वो इधर देखेंगे। सर पॉइंट आ गया, आधा प्रोग्राम निकल गया इसमें, आप माने नहीं मेरी बात, मैंने बड़ी कोशिश की आपसे पूछने की, तो आपका पॉइंट आ गया, आधा प्रोग्राम निकल गया, मुझे आगे आके दोबारा आपके पास आना है।